नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 3, जिसमें हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं और उनके जीवन से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं। तो जैसा कि आप बैठ के लिए अपने इतिहास विषय को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ चुके हैं, वैदिक संस्कृति, वैद और उसके साथ साथ आपके उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इन सभी के बारे में डिटेलिंग से पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड जो मैटर है आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और कहाँ पर? तो लुम्बिनी में। यह प्रश्न बेसिक से हैं और इनके जन्म स्थान, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षाएं, इनकी उपलब्धियां इत्यादि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गौतम बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी माता का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनका लालन पालन किसने किया? तो बुद्ध का जो लालन पालन है वह इनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। अब चूंकि यशोधरा को कह सकते हैं कि गोपा, बिंबा और भदक्षिणा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह 483 ईसा पूर्व और 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्ध किस कुल या वंश के थे? बात की जाए महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था, किस कुल से था? तो उत्तर हो जाएगा आपका शाक्य या क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जनसाधारण की भाषा, बात की जाए तो पाली भाषा में दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप महात्मा बुद्ध की बात की जाए पूरी हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और उनके माता पिता इत्यादि इत्यादि चीज़ों के बारे में आप बहुत ही कम समय में जान चुके हैं। चलिए, अब उनकी कुछ शिक्षाओं और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनके प्रमुख अनुयायी थे। तो महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वह थे बिम्बिसार और प्रसेनजित उदयन। कौन थे? बिम्बिसार, प्रसेनजित, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? यानी महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका स्रोत क्या है? तो उसे कहते हैं त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध के बारे में हमें विशुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। मतलब कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की कल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को कुछ भी बात की जाए स्वीकारा नहीं गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध हैं उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वह ऐसी मान्यता रखते हैं कि इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है और यह मूलतः अनीश्वरवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु है।
तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वह थी आपकी 15 वर्ष। और उसको कहा क्या जाता था, तो जो बौद्ध धर्म में लोग सम्मिलित होते थे, संघ में जब प्रवेश लेते थे, तो उनकी कम से कम न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, जिसे उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। मतलब जो भी लोग बौद्ध धर्म में प्रवेश लेते थे 15 वर्ष की आयु के पश्चात, उन्हें कहा जाता था उपसंपदा। उस प्रक्रिया को हम उपसंपदा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह त्याग के बाद अनोमा नदी के तट पर सिर मुड़वाकर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया। मीन्स जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने गृह त्याग जब किया उसके बाद उन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वा करके भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण किया। और इनके जो गृह त्याग का प्रतीक था वह क्या था, तो अश्व यानी कि घोड़ा जो है इनके गृह त्याग का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया गया है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। यानी बौद्ध धर्म में जब सब प्रवेश लेते थे तो उनको क्या कहा जाता था, उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे लगातार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अनीश्वरवाद के संबंध में जैन एवं बौद्ध धर्म में समानता है। जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों में किस चीज़ के बारे में समानता है, तो अनीश्वरवाद के संबंध में। मीन्स जैन धर्म भी आपका अनीश्वरवाद से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा मानता है कि हाँ अनीश्वरवाद है, ईश्वर नहीं है, और वही आपके बौद्ध धर्म में भी मान्यता रखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्धों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो धार्मिक जुलूस आज भी निकाले जाते हैं, तो इनका जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, सबसे प्रथम बार प्रारंभ किए गए थे, तो वह कब किए गए थे, बौद्ध धर्म के द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र त्यौहार है आपका वह है वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है आपका वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, इस पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो वैशाख पूर्णिमा है इसे किस नाम से जानते हैं, बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो जो यह वैशाख की पूर्णिमा है, इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और इनकी बात की जाए, महापरिनिर्वाण का संबंध महात्मा बुद्ध की मृत्यु से है, तो महापरिनिर्वाण भी महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसे बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। देखिए बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर के 4 संगीतियाँ की गई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उनके बारे में हम अभी डिटेलिंग से पढ़ेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले जान लें कि जब बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई थी, उसके पश्चात जो बौद्ध धर्म था वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। कौन कौन सी, तो हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है आपका अश्व यानी कि घोड़ा। और इनके गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई,
कहाँ पर हुई और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आपकी 483 ईसा पूर्व राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में संपूर्ण हुई थी। नेक्स्ट है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी 383 ईसा पूर्व वैशाली कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। बात की जाए तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई थी। और वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आप आसानी से याद रख पाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, जिनमें से आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही आपके जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो इसे आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 483, उसके बाद एक कम कर देंगे 383 ईसा पूर्व, और जब हम यह 2 डेट याद कर लेंगे तो 255 ईसा पूर्व सिर्फ हमें एक डेट के बारे में डिटेलिंग से याद रखना होगा। उसके बाद कोई डेट नहीं है, बल्कि क्या कहा गया है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न की गई थी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो कौन सी बौद्ध रचना आपकी गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म में गीता को बहुत ही पवित्र पुस्तक मानते हैं, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है वह है आपकी अभिधम्म पिटक। कौन सी है? अभिधम्म पिटक। और हमने पहले के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के बारे में हमें जो भी विशद ज्ञान प्राप्त होता है, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उसका जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपका त्रिपिटक। किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से। और गीता के समान पवित्र रचना है आपकी अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब इनकी आयु 35 वर्ष की हो गई थी तब इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद जो सिद्धार्थ हैं वह महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई, किस आयु में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर हुई? तो निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर। देखिए यह लाइन सिर्फ आपके लिए इसलिए लिखी गई है ताकि आप कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर सकें। बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। जो आपके बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं उनके 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्रज्ञा, ज्ञान, शील या समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध की शिक्षाओं से संबंधित टॉपिक में साफ साफ लिखा गया है बौद्ध धर्म यानी कि जीवन और शिक्षाएं। तो यह प्रश्न उनकी शिक्षाओं से संबंधित पूछे जा सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध धर्मानुसार मानव जीवन का परम सत्य या परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है? तो निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ प्रतीत्य समुत्पाद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य मीन्स होता है किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति। तो बुद्ध के उपदेशों का जो सार है, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ वह किसे कहा गया है? प्रतीत्य सम उत्पाद को। देखिए आपसे इसका अर्थ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, हाँ मगर यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनके जो संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है, स्तंभ है, उसे क्या कहा गया है? तो प्रतीत्य सम
उत्पाद। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, इसीलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संघ की सभा में प्रस्ताव, जिसे कि नत्थी के नाम से जाना जाता था, तो संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुवाशन कहते थे। प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुवाशन के नाम से जाना जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या या कोरम जो आपका था, उसमें कुल 20 सदस्यों का होना आवश्यक था। यानी कि बौद्ध धर्म में जो संघ बनाया गया था, तो उसमें जब भी कोई पाठ होता था, प्रस्ताव होता था, विचार होता था, तो उसके लिए आपके जो गढ़ संख्या थी, लोगों की संख्या थी, उसमें जो न्यूनतम कोरम निर्धारित किया गया था वह 20 था। मीन्स 20 लोगों से कम लोगों की संघ में कोई भी सभा या कोई भी विचार ऐसे विमर्श नहीं किया जा सकता था। कम से कम 20 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। जो बौद्ध संगठन था वह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। मीन्स जिसमें चोरों, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, रोगियों, राजा के सेवक, दास दासियों का प्रवेश वर्जित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध से जुड़े 8 स्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है कि बौद्ध धर्म से जुड़े 8 स्थान कौन कौन से हैं। तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह तथा वैशाली। देखिए यह सभी 8 स्थान आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से स्थान का संबंध महात्मा बुद्ध से नहीं है। तो आपके लिए 8 स्थानों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो जो कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, इसके बाद श्रावस्ती में उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे, और राजगृह और वैशाली यहाँ पर उनकी संगीतियाँ हुई थी। तो ये सभी जो 8 स्थान हैं वह महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो अष्टांगिक मार्ग में आपके जो 8 स्थान हैं वह कौन कौन से, एक बार फिर देख लीजिएगा, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली। इनको बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है? तो अष्टमहास्थान। इन 8 स्थानों को महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ में, इन्हें कहा गया है अष्टमहास्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम संगीति का उद्देश्य। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रथम संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई, द्वितीय संगीति, तृतीय, तो इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे कि प्रथम संगीति का उद्देश्य क्या था। तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुप्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित करना। जो प्रथम संगीति हुई थी उसमें यह निर्णय किया गया कि महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उन्हें 2 पिटकों में विभाजित किया जाएगा। पहला हो जाएगा आपका सुप्त पिटक और दूसरा हो जाएगा विनय पिटक। दूसरी संगीति में क्या निश्चय किया गया? तो द्वितीय संगीति में यह निर्णय लिया गया, यह उद्देश्य बनाया गया कि अनुशासन, मतभेद, समाधान को लेकर बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासाधिक 2 भागों में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय संगीति। तृतीय संगीति में क्या निर्णय लिया गया कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन कर तीसरा अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम पालन कर धर्म को स्थायित्व प्रदान करना। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम बौद्ध संगीति में यह निर्णय लिया गया कि बौद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को 2 पिटकों में विभाजित किया जाएगा, सुप्त पिटक और विनय पिटक। वहीं पर तृतीय बौद्ध संगीति में कहा गया कि इसे अंतिम रूप प्रदान करने के लिए जो इनका संपादन है, इन ग्रंथों को एक तृतीय पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक में भी शामिल किया जाएगा, अभिधम्म पिटक भी इसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, हीनयान तथा
महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। जो शंकराचार्य हैं आपके, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रछन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट और आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए, इतना आप भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वह आपका काफ़ी विस्तृत है। इसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वह सभी आपके लिए लाए गए हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को, मैटर को थोड़े से समय में प्रोवाइड करना आसान नहीं होता है, इसलिए प्लीज़ 1 से 2 मिनट और रुकेंगे। पहला क्वेश्चन अब देखेंगे आप इसका कि बौद्ध धर्म की सर्वाधिक देन कला एवं स्थापत्य के विकास में रही है। जो बौद्ध धर्म है इसकी जो सबसे अधिक देन है वह किस क्षेत्र में रही है? तो शिक्षाओं के साथ साथ बात की जाए कला और साहित्य और स्थापत्य कला एवं स्थापत्य के विकास में भी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म है इसकी सर्वाधिक देन रही है। कला और स्थापत्य का विकास भी काफ़ी कुछ हुआ है। बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। जो बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति है, प्रथम बुद्ध मूर्ति, वह मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है, तो सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है आपकी खुद्दक निकाय। कौन सी है? खुद्दक निकाय। अब जातक कथा क्या है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में हमें जहाँ से वर्णन प्राप्त होता है वह है आपकी जातक कथाएं, और इन जातक कथा के लिए सबसे प्रसिद्ध है आपका खुद्दक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय है आपका थेरवाद। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में तथा महायान ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। जो आपके चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो हीनयान के जो सभी ग्रंथ लिखे गए वह जनसाधारण की भाषा पाली में लिखे गए, वहीं महायान के जो भी ग्रंथों की रचना की गई वह संस्कृत भाषा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्रयान शाखा गुप्त काल में प्रसिद्ध थी जिसका संबंध था जादू, टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण। कौन सी शाखा थी? तो वज्रयान शाखा। देखिए, ये वह सभी क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एक बुक में लिखे हुए नहीं मिलने वाले हैं। कई बुकों का निचोड़ है, मंथन है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद ही एहसास कर रहे होंगे। तो वज्रयान शाखा जो कि गुप्त काल में प्रचलित रही है बहुत ही ज़्यादा, इसमें क्या क्या किया जाता था? तो जादू, टोना, तंत्र मंत्र, और इसी के कारण क्या हुआ? बौद्ध धर्म पतन का कारण माना गया। ऐसा माना गया कि बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण था वह वज्रयान शाखा बना, जिसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि को काफ़ी स्थान दिया गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म आपका इन सभी चीज़ों से परे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या लिखा गया है? तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हैं, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहाँ से? तो त्रिपिटक से। तो त्रिपिटक आपका किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। सुप्त पिटक बुद्ध के उपदेश संग्रह, यानी सुप्त पिटक में क्या क्या लिखा गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पिटक में किया गया है? सुप्त पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के जो नियम हैं उनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सुप्त पिटक में क्या संग्रह किया गया है? उनके उपदेशों का। विनय पिटक में उनके द्वारा बताए गए नियमों का वर्णन किया गया है, और अभिधम्म पिटक में उनके सभी दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्धों का जो रामायण है वह बुद्ध चरित को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलिंदपन्हो पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके लेखक हैं नागसेन। कौन है? नागसेन। अब देखिए, चैत्य किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में जो चैत्य है उसका संबंध होता है पूजा स्थल से। किससे होता है? पूजा स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूप किसे कहते हैं? तो बुद्ध के मृत अवशेष। देखिए, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, जिस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, तो इनके बचे हुए अवशेषों को, अस्थियों को एक छोटे छोटे से डिब्बों में बंद करके कई मठों में रखा गया। जहाँ पर भी बौद्ध मठ होती हैं उनमें एक विशेष स्थान पर छोटा सा डिब्बा बंद करके एक मठ का निर्माण किया जाता है, जिसके चारों ओर बौद्ध धर्म के भिक्षु परिक्रमा करते हैं, तो उसे स्तूप के नाम से जानते हैं।
उस स्तूप में आपके क्या रखे गए हैं, तो बुद्ध के मृत अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मठ। मठ का क्या अर्थ है, तो बुद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को मठ के नाम से जानते हैं। जहाँ पर बुद्ध जी के मृत अवशेषों को रखा गया है और लोग उनकी परिक्रमा करते हैं उसे स्तूप के नाम से जानते हैं। चैत्य कहा जाता है उनके पूजा स्थल को। तो उम्मीद करती हूँ कि महात्मा बुद्ध से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सब अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और आप भी इन्हें आसानी से समझ चुके हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यकीन मानिए बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह सभी आप अब तक कर चुके हैं और इसी प्रकार आगे का टॉपिक कंप्लीट करते हुए लास्ट में आपको बहुविकल्पीय माध्यम से प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार पुनः कहूँगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।